सिविल सेवाओं का गढ़ रहा है और ऐतिहासिक रूप से सबसे ज़्यादा यहाँ के विद्यार्थी न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश के तमाम क्षेत्रों में मौजूद हैं। इसलिए उस गौरवशाली परंपरा को आज पुनः इस हर्ष के साथ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा में संस्कृति IAS ने भी इस निर्माण की प्रक्रिया में अपना एक योगदान दिया। तो इस पूरी प्रक्रिया में 2024 की परीक्षा में 947 सीट थी और अभी उसका रिजल्ट आया और उसमें उस परीक्षा के अंतर्गत लगभग संस्कृति IAS के, चूँकि दिल्ली से लेकर प्रयागराज केंद्र में ऐसे हजारों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और ये कोई एक साल की बात नहीं होती, बल्कि लगातार जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पास बैठते हैं और पास होते हैं। तो इस प्रक्रिया में आज संस्कृति IAS के लगभग 550 से ज़्यादा बच्चे इंटरव्यू दिए और अंतिम रूप से चयनित ऐसे जो लगभग संख्या जो हमारे पास छनकर आती है, बच्चे समय समय पर देते रहते हैं, 175 से ज़्यादा बच्चों का इस रूप में चयन होने की सूचना मिली है। उन सभी बच्चों को, उनकी मेहनत को बहुत बहुत बधाई। ये उनके परिश्रम का फल था और संस्कृति IAS उनके इस परीक्षा की तैयारी में सदैव एक मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित रहा। देखिए, संस्कृति IAS की एक और भी जो खास पहचान है वो ये है कि यहाँ पर जो शिक्षक समुदाय है, चूँकि ये परीक्षा सिविल सेवा की जिसमें अलग अलग ऐसे उत्तर प्रदेश PCS में 6 पेपर रखे गए समान अध्ययन के और IAS के एग्जाम में 4 पेपर। ये परीक्षा किसी एक टीचर, एक अध्यापक, एक व्यक्ति के माध्यम से पास नहीं कराई जा सकती। तैयारी की पूरी प्रक्रिया में टीम वर्क की जरूरत होती है। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है और गर्व भी करता हूँ कि हिंदुस्तान की सर्वाधिक जो एक प्रतिबद्ध शिक्षण के लिए टीम है वो हमारे पास मौजूद है, जिसमें लगभग सभी अध्यापक जिनका 20 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है सिविल सेवा के संदर्भ में। ये संस्कृति की खास दूसरी बात है कि यहाँ पर आया हुआ शिक्षक वो बदलता नहीं है। लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2024 में जो सफल हुए विद्यार्थी हैं, उनकी प्रतिभा का सम्मान करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 22 अप्रैल को 10:30 बजे से कार्यक्रम होगा और इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ मौजूद होंगे। और इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ये है कि न सिर्फ जो परीक्षार्थी पास हुए हैं उनके उस मेहनत का सम्मान किया जाए, बल्कि जो परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको भी प्रेरणा मिले कि अगर लगन है, इरादे मजबूत हैं तो निश्चित तौर पर मंजिल दूर नहीं होगी, सफलता उनको मिलेगी। और इस कार्यक्रम को संस्कृति IAS के मंच से करने का एक दूसरा भी उद्देश्य है कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि पठन पाठन का माहौल प्रयागराज में दोबारा बने। सिविल सेवा के लिए जो कभी प्रयागराज जाना जाता था, पुनः एक बार वह प्रयागराज का गौरव वापस हो। इसी उद्देश्य से ये समारोह, जो प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, उनको मेडल दिया जाएगा, उसका आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में लोक सेवा आयोग के कुल सदस्य भी मौजूद होंगे और राष्ट्रीय टंडन विश्वविद्यालय के कुलपति भी मौजूद होंगे, ताकि वे भी बच्चों को इस रूपरेखा के साथ समझा सकें कि परीक्षा की तैयारी में क्या चीज़ें, बारीकियां हैं, उनका क्या ध्यान रखा जाए और कैसे हम उनको सफल बनाएं। तो ये एक उद्देश्य है। इसमें अभी तक हमारे पास 147 बच्चों के कंफर्मेशन आ चुके हैं। यद्यप सिलेक्शन इससे ज़्यादा का है जो संस्कृति IAS से जुड़े हुए रहे और उन्हें हम पुरस्कृत करेंगे, सम्मानित करेंगे, उनके फैमिली के लोग भी साथ में मौजूद रहेंगे और हज़ारों की तादाद में बच्चे वहाँ
इसकी टाइमिंग क्या रहेगी? इसकी टाइमिंग 10:30 बजे से रखी गई। जी, तो इस जो प्रतिभा सम्मान समारोह है, इसके अंतर्गत हम एकदम एक नई क्रांतिकारी शुरुआत कर रहे हैं, जो अभी तक के स्तर पर एक पहली पहल है। एक हम फंडामेंटल कोर्स सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों के लिए लॉन्च कर रहे हैं, जो महज ₹1 के रजिस्ट्रेशन के साथ उनको अवेलेबल होगा। एनसीईआरटी बेस्ड एक कार्यक्रम होगा, जिसमें उनको इस पूरी परीक्षा के फंडामेंटल बेसिक क्लियर किए जाएंगे। मैं अखिल मूर्ति संस्कृति आईएएस का प्रबंध निदेशक हूँ, और संस्कृति आईएएस मूलतः दिल्ली में इसका मुख्य केंद्र है, प्रयागराज में इसकी शाखा है। केवल यही 2 हमारे केंद्र मौजूद हैं, और ऑनलाइन भी हम सुविधा प्रदान दे रहे होते हैं, ताकि बच्चे कहीं पर भी किसी जगह पर रहें, उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत न आए। संस्कृति